चलिए आज देखने की कोशिश करते हैं इस समय आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस समय आपके पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। टेक द लीड, फाइंड बैलेंस, रीच आउट, ठीक है, एम्ब्रेस। देखिए यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके पर्सन अब फाइनली चीज़ों को ऐसा नहीं ले रहे हैं कि चलिए ठीक है किस्मत पे छोड़ दिया, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब कुछ और ऑप्शन ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। टेक द लीड, ये फाइनली आपके पर्सन मुझे रेडी दिखाई दे रहे हैं लीड लेने के लिए, मतलब अपने आप से इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी है। अब आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि अब ये अपना एक्शन ज़रूर दिखाएंगे, अपने एफर्ट्स ज़रूर डालेंगे। फाइंड बैलेंस, देख लीजिए किस प्रकार से मुझे लगता है आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा में इम्बैलेंस हो गया था, जिसकी वजह से ना ये किसी से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे थे, ना ही ये कोई भी चीज़ ठीक से बोल पा रहे थे। मतलब ये मान लीजिए कि इनका दिल, इनका दिमाग बिल्कुल भी बैलेंस नहीं था, सिंक्रोनाइज नहीं था, जिसकी वजह से ये कुछ भी बोलते थे तो इनकी जो मुंह से निकली हुई बातें हैं या तो लोगों को बुरी लगती थी या तो बहुत ज़्यादा रूड लगती थी, और आपके केस में भी यही होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए आपके पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये आपके पास आते हैं और ये अपनी बात को रखते हैं तो आसान नहीं होगा आप तक पहुंचना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तक पहुंचने के लिए भी इनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है ये पर्सन प्लान बना रहे हैं कि सामने आके आपसे मिले, पर ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आपके घर वाले इनके बारे में जानते हैं, आप दोनों के बारे में जानते हैं, हो सकता है वो कुछ अड़चने पैदा करें जिसकी वजह से आप दोनों मिल ना पाएँ, या ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले अगर जानते हैं तो वो उनको आने ही ना दे, मिलने ना दे। पर मुझे दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी ये आपके पास ट्रैवल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जितनी भी मुश्किलों के लिए ये आपको इस बार ब्लेम नहीं करेंगे। मुझे लगता है पहले आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मासूम समझा, आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया, लेकिन अगर ये उसी मासूमियत को ध्यान से देखें तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जानते हैं कि आप नेचर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो और आप कभी भी उनका बुरा नहीं चाहोगे, इसीलिए आप आज तक गंवारे बैठे हो। आज तक आपने किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दिया है, ना ही आपने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, ना ही आपने किसी प्रकार की शादी में कोई इंटरेस्ट लिया है। इससे पता चलता है कि आज भी आप कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लिए ही वेट कर रहे हो, और वो ये चीज़ इनडायरेक्टली जान चुके हैं, क्योंकि डायरेक्टली कहने का तो आपने मौका ही नहीं दिया कभी भी। देखिए एम्ब्रेस, इसका मतलब ये है, मुझे लगता है आपके पर्सन पूरी दुनिया में अगर वो किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और सबसे ज़्यादा जिसके लिए पैशन दिखाई दे रहा है वो है अपनी लव लाइफ में आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शन आए हैं और आते रहेंगे, पर मुझे लगता है कम एंड गो वाला सिस्टम है, यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम है। जी हाँ, बातें कड़वी लग सकती है, पर इस पर्सन ने कभी भी किसी को इतना ज़्यादा भाव नहीं दिया है। ऐसा लगता है ये पर्सन सिर्फ आपके लिए ही रिजर्व करके बैठे हैं वो पोजीशन, और ये सिर्फ पोजीशन आपको ही देना चाहते हैं। किसी और की एंट्री तो दूर की बात है, किसी और को ये घास भी नहीं डाल रहे हैं। इस वक्त इनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फोकस्ड है, मुझे दिखाई दे रहा है। लेजीनेस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग, इनर वॉइस, क्रिएटिविटी यहाँ पे आ गई है। बहुत ही प्यारे से कार्ड हैं यहाँ पे, एक सच्चाई इनकी बयान हो रही है। इनको ना एक्चुअली क्या है, ये आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, जितने शांत है उतने ही ज़्यादा क्रिएटिव है, और ये आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल प्लान करना चाहते हैं, जैसे कि कोई स्पेशल प्रपोज़ल तैयार करना, या फिर बहुत दूर से ट्रैवल करके आएंगे आपके लिए फूल का गुलदस्ता लेके आएंगे, या फिर ये मान लीजिए कि ये पर्सन बहुत कम बोला करते थे, पर अब ये आपके पास आके इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे अपना प्यार कि आप भी बिल्कुल मतलब आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आप हैरान रह जाओगे इस पर्सन में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देख के। इसी प्रकार की एनर्जी से ये आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर देंगे, और ऐसा सरप्राइज़ कर देंगे कि मुझे लगता नहीं है कि आप बोलने के लायक रहोगे। जी हाँ, आप तो
सुन पड़ जाओगे कि ये पर्सन ने क्या बोल दिया, ये किस अंदाज में है। काश इस अंदाज में अगर ये पहले होते, आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये कह रहे हैं कि हाँ कमी मुझ में ही है, मैंने ही चीज़ों को इतना ज़्यादा लेट किया क्योंकि इनके अंदर लेज़ीनेस भी भरी हुई है। लेकिन अब ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं, इनके अंदर की आवाज़ बोलती है यू आर द ओनली वन पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, आप ही हो जो इनको समझते हो और आपके साथ ये लाइफ टाइम पार्टनरशिप चाहते हैं हर हालत में, ये आपको खोना नहीं चाहते। ये चीज़ ये क्लियर कर चुके हैं। आई वॉन्ट टू बी विद यू फॉर एवर, इन्होंने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दी है कि जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। इसका मतलब है आई वॉन्ट टू बी योर्स फॉर एवर, आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ। देखो किस तरीके से ये बोल रहे हैं, साफ साफ बोल रहे हैं। एक्चुअली इनके दिल की आवाज़ कहती है ये आप तक आएँ, पर हो सकता है कि आपने इनको कुछ ऐसा ताना मार दिया है या फिर ऐसा गुस्से गुस्से में बोल दिया है जो शब्द आज भी इनके कान में गूंजते हैं और वही इनके कम से कम पैर बांध लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं। देखो ऐसा लगता है ये पिंजरे में बंद है। इसका मतलब ये है कि ऐसे शब्द जो आपकी तरफ से आए हैं, जिन्होंने इनको बहुत हर्ट किया है, इसी वजह से ये पर्सन कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड थे। पर ये अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये सारी चीज़ें आपको उस पिंजरे से बाहर लाने के लिए बोली गई थी, ताकि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये करंट फीलिंग्स कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए इस वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।